मैया यशोदा माखन बिलो रही है। और जब माखन बिलोने लगी मैया तो मेरे कन्हैया दौड़ते हुए आए, आकर के मैया से कहने लगे मैया मोको माखन दे दे। मैया ने कही लाला बैठ जा, अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करे, थोड़ी देर में माखन तैयार कर लूंगी, फिर वाकई बाद में तुमको माखन दूंगी। हाँ तो जब मैया कहने लगी और तो महाराज कन्हैया जिद करने लगे नहीं मैया हमें तो अभी माखन खाना, हमें अभी माखन दो। मैया डांटने लगी। जब डांटने लगी तो कन्हैया रोने लगे। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने आकर के कहा कन्हैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कि मैया मुझे माखन नहीं देती। यशोदा क्या तेने लाला को माखन ना दे हो? यशोदा मैया ने कही मैंने माखन की मना कहाँ करी है, मैं तो माखन देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा लाला प्रतीक्षा ही ना कर रहा है। बासी माखन रखो, बासी माखन अगर दे दूंगी लाला खाएगो तो लाला बीमार है जाएगो। मैया को बड़ी चिंता है लाला की। बाबा ने कही चल लाला तो कुछ जब तक मैया माखन करेगी नहीं तब तक हम तो भगवान के दर्शन करवा के लाएं। नंद बाबा ने कन्हैया का हाथ पकड़ा और लेकर के मंदिर चले गए। जब मंदिर में गए सुंदर भाव से मंदिर में प्रवेश किया, लाला को बैठाया, आसन लगा करके खुद बैठे नंद बाबा। कथा में ध्यान दो, बहुत प्यारी कथा चल रही है। कन्हैया बैठे, शालीग्राम देखे ना आपने, काले शालीग्राम होते हैं। शालीग्राम जी को दूध से, दही से, घी से, शहद से पूरा से स्नान करवाया बाबा ने। स्नान करवा करके जैसे ही ठाकुर जी को आसन पे विराजमान किया, कन्हैया हाथ जोड़ डाला, भगवान के ध्यान कर, भगवान से प्रार्थना कर, सद्बुद्धि देंगे भगवान तो को। कन्हैया ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और जैसे बाबा ने प्रार्थना करनी प्रारंभ करी, कन्हैया ने टीढ़ियां करके खोल के देखो, अरे बाबा बैठे। वो का जाने भगवान की भक्ति। कन्हैया ने ठाकुर जी उठाए, उठाकर मुंह में धरे। क्यों क्यों धरे ठाकुर जी ने उठा करके मुख में शालीग्राम जी को? क्यों? विचार किया हम तो मंदिर आते नहीं, बाबा डेली मंदिर आते हैं, दूध दही घी शक्कर शहद बुराते डेली स्नान करवाते हैं, ना जाने जी कितना मीठे है गया हो वो। ये सोच करके ठाकुर जी ने उठा करके शालीग्राम को मुख में धर लिया। बाबा ने जैसी आंखों को खोला, देखा अरे भगवान ही गायब है। कन्हैया भगवान कहाँ है? जैसी बाबा ने आंख खोली, कन्हैया फट गाल पे हाथ रखो, चोरी नहीं पकड़ेगा। हाँ मुंह में शालीग्राम बोले कैसे? कन्हैया हूँ, भगवान देते हूँ, बता भगवान कहाँ है? हूँ, समझ गए। गाल में कहा छुपा रखो, हाथ का जैसे हाथ पकड़ के हटाया, देखो गलू का फूलो पड़ो। क्या में कहा चुप भगवान। एक तरह खींच के बाबा ने गाल में तो शालीग्राम फट होते बाहर है। बाबा ने बड़ी गुस्सा करी। दोबारा बाबा ने भगवान को नहवाया धुआया, आसन भिजाया और क्षमा मांगी कि हे प्रभु क्षमा करना, कन्हैया है, लाला है, गलती है गई होगी हैं। और तीन स्थिति में तो भगवान भी क्षमा कर देते। कौन सा? बाल, वृद्ध और रोगी। बच्चों को, बूढ़े व्यक्ति को और रोगी व्यक्ति को अगर इनसे कोई गलती हो जाए ना तो ठाकुर क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर जवान व्यक्ति है, भगवान का आस्तिक है, पूरी बातें जानता है कि भगवान की भक्ति कैसे होती है और फिर भी गलती करता है तो उसको ठाकुर जी क्षमा नहीं करते। अब तो कन्हैया को डांटते हुए लेकर के नंद बाबा घर तक आए। मैया ने कही काय को डांट रहे हो, क्या बात है गई? बाबा ने कही तू जाने यशोदा, तेरे लाला ने आज बहुत बड़ी शरारत करी है, मेरे भगवान उठा के मुंह में दल रहे, नवाए धुआए सब जूठे कर मारे। मैया लाड लड़ाने लगी, कोई बात नहीं, लाला ही तो है, गलती बन गई होगी, कोई बात नहीं, अब नहीं करियो लाला है। हाँ हाँ अब नहीं करेगा। ध्यान रखना जीवन में की बात, यदि माँ गुस्सा करती है ना तो पिताजी शांत करवाते हैं, और पिताजी गुस्सा करने लग जाए तो माँ शांत कराने लग जाती। कोई बात नहीं, बालक है, छोड़ो।
फिर सही है जाए। कहिए जय जय श्री। हाँ मैया ने शांत कराया। कल जाना लाला है ना बाबा के संग में, कल मंदिर जाइयो तो भगवान की पूजा करियो जैसे बाबा करें हैं। हो मैया। अगले दिन के प्रातः काल में बाबा नहा धो करके तैयार हुए। लाला चलेगो का मंदिर? हाँ बाबा। पहले तैयार बैठो कन्हैया को। उंगली पकड़ी बाबा की संग में चले गए मंदिर तक और जाकर के बड़े सुंदर भाव से जैसे जैसे बाबा ने पूजन करवाया ऐसे ऐसे कन्हैया ने पूजन करो भगवान को। कन्हैया आज गलती नहीं करियो हैं, भगवान को ध्यान करियो। हाँ बाबा चल हाथ जोड़ भगवान से प्रार्थना कर। जैसे हाथ जुड़वाया अब की बार हाथ जोड़ के फिर कन्हैया ने पीढ़ियां तो देखो बाबा अच्छा हाथ बंद हो गई। उठे अपने आसन से खड़े हुए और हाथ झाड़े ठाकुर जी को उठाए लेके मंदिर से बाहर पहुंच गए। क्या करे हो? जामुन को पेड़ लगे तो फेंक के मारो जामुन के पेड़ पे। जैसी फेंक के मारो शालिग्राम पेड़ पे टंग गए और एक ही जामुन गिरा। नसीब ही खराब। ठाकुर जी क्या करे भाई, जामुन देखे बेर बेर सोचे खाएं के बाबा के पास ले जाए और नहीं ले जाएंगे तो फिर पिटाई होगी हैं। पूछ के बढ़िया सफाई करी और जहाँ शालिग्राम रखे हुए थे वहां ले जाकर के जामुन रख दिया कन्हैया ने। लो जैसी रखे और हाथ जोड़ करके बैठ गए। नंद बाबा ने आंखें खोली दिखा रहे वाह आज तो भगवान बैठे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया अरे शाबाश आज तेने भगवान की पूजा करी हमारे समय में। हाँ बाबा बड़ी खुशी। ला पानी डाल ला बाबा के भगवान की नवा दे चंदन के नवा दे हैं। जैसी ठाकुर जी को पानी डाल के नवाना शुरू करो और जोर से रगड़ के सोचीला चंदन छुटा दे। जोर से रगड़ो बस ठाकुर जी को छिलकाई करो महाराज। ले कन्हैया अरे जी कहेगो भगवान को तो छिलकाई उतर गो। हाँ बाबा छिलका नहीं उतरेगो तो क्या होएगो हैं। डेली डेली आके धूलते दहीते घीते बुराते चंदन से नभा रहे हो तुम्हारे भगवान सड़ गए। ऐसे बोले हो सड़ गए भगवान कैसे सड़ जाएंगे? बताओ कैसे सड़ जाएंगे? हाँ तो पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। बाबा सुन ले कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी। अरे ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। तुम्हारे भगवान सड़ गए गल गए हम क्या जाने। भगवान अच्छा जैसी बाबा ने पूरे दो बामन जामुन की गुठली निकली। अब तो कन्हैया फंस गए। बाबा ने दो दही खींच के बता भगवान का है। अब कन्हैया रोज भी मस्त कहाँ बता पाए। हाथ पकड़ के बाबा को ले गए मंदिर के बाद। कहा भगवान इशारा करो वहां पेड़ पे बैठे। भगवान ने कही तू और पसान करे हुए को आया। जैसे तैसे धोती समार के बाबा चढ़े पेड़ पे शालिग्राम में उतार के लाए। फिर क्षमा मांगी। अब की बार बड़े क्रोध में आकर के यशोदा मैया से कही देख यशोदा ये तेरो लाला है ना या तू ही संभाल। ये बहुत उद्दंडता करते। भगवान ने ले जाके पेड़ पे टांग लो मुझे जामुन की पूजा करवा दिया मैं। अच्छा तेने ऐसे करो लाला आज तेरी मैया तो ते गुस्सा है गई तो कुछ सजा मिलेगी। अब तो भगवान को कहा चल आज तो कुछ सजा देंगे। लाके ऊपर के सामने मैया ने भगवान को खड़ा कर दिया। रस्सी लेकर के आई 4 हाथ की और 4 हाथ की रस्सी से भगवान को उखल से बांधना प्रारंभ किया। उखल कहते हैं ना उखली। हम तो उखल होती नहीं कहीं पहले उखल ही हुआ करती थी। उखल से बांधना प्रारंभ किया। 4 हाथ की रस्सी से जैसे ही भगवान को बांधना प्रारंभ किया मानो रस्सी छोटी हो गई। मैया भाग करके गई 4 हाथ की रस्सी फिर लेकर के आई। रस्सी से रस्सी को जोड़ा फिर बांधने का प्रयास किया। रस्सी 2 हाथ फिर छोटी हो गई। मैया फिर भाग करके गई फिर 2 हाथ की रस्सी लेकर के आई। फिर रस्सी को रस्सी से बांधा फिर भगवान को बांधने का प्रयास किया। रस्सी 2 हाथ फिर छोटी। आखिर क्यों हुई रस्सी छोटी? क्या कारण है? भगवान ये मैया को समझाना चाहते हैं मैया जिसे तू बांधने का प्रयत्न कर रही है ना वो तेरा बेटा नहीं है इस संसार का पिता है और किसी के अहंकार में बंधने वाला नहीं है। मैं किसी के अहंकार से नहीं बंध सकता। प्रेम से भक्त मुझे अपने बंधन में बांध सकता है। मैया थक गई। मैया ने कहा कन्हैया बेटा इतनी परेशान काहे को कर रहा है अपना मैया है?
देख तेरी मैया थक गई है, लाला बंध जाना। जैसे मैया ने प्रेम की भावना कही कि लाला बंध जाना, ये प्रेम वाली भावना निवेदन किया भगवान से। जैसे निवेदन किया, जो रस्सी बार बार छोटी पड़ रही थी उसी रस्सी को भगवान ने बड़ा कर दिया, और अब की बार रस्सी से नहीं, माँ के प्रेम के द्वारा भगवान उखल से बंध गए। बोली ठाकुर जी महाराज की। और मैया बांध करके गई, कन्हैया जब तक हम नहीं जाए यहीं रहना। हाँ मैया। मैया चली गई। कन्हैया उखल को लेकर धरती पर गिर पड़े, और गिरते गिरते वहां पहुंच गए जहां यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े थे।